हाय, क्या हाल चाल है? ओके, लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीटेड रीडिंग नंबर 78। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का अपना फर्स्ट चैप्टर हो चुका था। ठीक है, इट वाज काइंड ऑफ अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर का भी थोड़ा बहुत सम्स वगैरह लेवरेज ले रहे थे टू अंडरस्टैंड यू द लास्ट वाला जो लास्ट एलओएस था, इफ यू रिमेम्बर राइट। अपने थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट वाला चैप्टर उसके हेल्प से अपने कंप्लीट कर रहे थे जो लास्ट वाला पोर्शन है। तो आपको भी वैसे ही करना है वो वाला। परफेक्ट। तो फर्स्ट एलओएस इज लाइक द थ्योरी पोर्शन। उसके बाद जो लास्ट एलओएस है दैट इज लिंक्ड विद द नेक्स्ट चैप्टर। आई होप आपने रिवाइज किया। टुडे वी आर डूइंग व्हाट, को रीडिंग्स का क्वेश्चन। आज अपने को रीडिंग्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following documents provides tailored terms for a specific investor? tailored terms मतलब कस्टमाइजेशन कहाँ पे आपको मिलता है? सबसे पहला साइड लेटर के अंदर में, एक्सक्लूजन राइट, लिमिटेड पार्टनरशिप अग्रीमेंट एलपीए। किसमें यू गेट द टेलर टर्म्स, कस्टमाइजेशन किसमें मिलता है? इफ यू आर एलपी फ्रॉम द जीपी, कहाँ पे आपको टेलर या कस्टमाइज्ड सर्विसेज मिलेगा? साइड लेटर में, इफ यू रिमेंबर। लिमिटेड पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होता था? इट विल बी जेनरिक फॉर ऑल दी एलपीज, सारे एलपीज के लिए इट विल बी जेनरिक। वेयर एज साइड लेटर्स क्या होता है सर? स्पेसिफिक टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलपी। आपका एलपी के अकॉर्डिंग जो भी उसको सर्विसेज चाहिए, वेदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ से रेगुलेटरी, वेदर it can be form of accounting, so it will be based on the legal or whatever is the services which the specific LP actually requires। उसके हिसाब से क्या होगा? साइड लेटर्स प्रोवाइड किया जाता है। इट्स लाइक अ ओवर राइडिंग दी एलपी है, ओवर राइड किया जाता है। आपका पूरा का पूरा अग्रीमेंट है, लिमिटेड पार्टनरशिप अग्रीमेंट, उसमें से यार अपने कुछ एक पोर्शन अग्री नहीं कर रहे, तो उसके लिए हो सकता है साइड लेटर एक ऊपर से अटैच किया गया। ओके कि यार ये क्लॉज इफ यू आर नॉट अग्री, तो साइड लेटर्स में वाला जो क्लॉज है उसको क्या होगा? बेसिकली अमेंड हो जाएगा। परफेक्ट। तो आपसे यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स टेलर टर्म्स? साइड लेटर्स प्रोवाइड यू व्हाट? टेलर टर्म्स। व्हाट अबाउट एक्सक्लूजन राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ साइड लेटर, इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्सक्लूजन राइट के अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो साइड लेटर के साथ आएगा, मतलब साइड लेटर में लिखा हुआ रहेगा। आपसे पूछा था टेलर टर्म्स किस में रहेगा, तो एक्सक्लूजन राइट इज अ टेलर टर्म, बट इट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट योर साइड लेटर। इज इट फाइन? समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी तो रॉन्ग है बिकॉज इट विल बी जेनरिक फॉर ऑल दी। Next, question number 2. Identify the fee approach that most directly encourages private equity fund managers to invest selectively and not just क्विकली। बोला कि सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करेगा, हर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, नॉट जस्ट क्विकली, फटाफट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सर कैसे करना है? सिलेक्टिव। जो कंपनी अच्छा है उसमें अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कंपनी अच्छा है उसमें व्हाट जीपी वांट टू इन्वेस्ट। सो इट विल बी सिलेक्टिवली, इट विल नॉट बी क्विकली। ऐसा नहीं हो कि यार पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो जस्ट बिकॉज की इन्वेस्टमेंट करना है। नो, ओनली व्हाट क्वालिटी कंपनीज। तो बोला आइडेंटिफाई द फ्री अप्रोच दैट मोस्ट डायरेक्टली encourages private equity fund manager to invest selectively and not just quickly। management fees should be based on what? committed capital। yes, committed capital के basis पे हो rather than assets under management, कि कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया। इट शुड नॉट बी बेसिस ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इट शुड बी बेस्ड ऑन कमिटेड कैपिटल। कमिटेड कैपिटल मतलब एलपी वहां पे कमिट कर दिया कि दे विल इन्वेस्ट 1000 CR। इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि सर जीपी कितना पैसा ड्रॉ करेगा फ्रॉम दैट 1000 करोड़। अगर जीपी को बोला जाए कि आपका जो मैनेजमेंट फीस है ना, फिक्स्ड फीस, इट विल बी बेसिस ऑन हाउ मच यू आर ड्रॉइंग, हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग। तो आपको क्या लगता है जीपी क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का ट्राई करेगा। यस, बिकॉज उसको बोल दिया ना दैट आपको 2% मिलेगा ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट रेदर देन दी कमिटेड कैपिटल। कमिटेड कैपिटल 1000 है, वेयर अगर आपको इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे मिला तो वो तो ज्यादा ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे, बिकॉज उसका फिक्स्ड से 2% उस पर मिलने वाला है। इसलिए उस चीज को अपने नहीं करना चाहते कि ऐसा नहीं हो यार वो पैसा विड्रॉ करे और कई बेकार प्रोजेक्ट्स में लगा दे या बेकार कंपनीज में लगा दे। दैट इज वाई टू अवॉइड दैट management fees on the invested capital, there is a criteria in case of private equity that management fee should be based on what? committed capital। जितना पैसा कमिट किया हुआ है उस पे आप मैनेजमेंट फीस दो, किसको? जीपी को। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? आइडेंटिफाई द फी अप्रोच दैट मोस्ट डायरेक्टली encourages private equity fund manager to invest what? selectively or not just quickly। फटाफट नहीं करना है, selectively, selected companies में जो अच्छा कंपनीज है प्लीज उसमें इन्वेस्ट करिए। तो मैनेजमेंट फी शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट? कमिटेड कैपिटल। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, कंबाइंड विद एन इंसेंटिव फी, ये तो अलग ही हो गया ना कि मैनेजमेंट फीस इज कंबाइंड विद इंसेंटिव फी, मतलब परफॉर्मेंस फीस वगैरह के साथ में होगा। बट यहाँ पे वो नहीं पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि सिलेक्टिवली कहाँ पे करेगा, क्विकली नहीं। तुम सिलेक्टिवली अगर कर रहा है तो भी तो तुमको
अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, मतलब हर्डल रेट को तुम क्रॉस कर गया, देन यू विल गेट व्हाट, इंसेंटिव फी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. इट शुड बी बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ एयूएम. एयूएम का फिक्स परसेंटेज, एयूएम पे फिक्स परसेंटेज कौन देता है? प्राइवेट इक्विटी फंड या हेज फंड? हेज फंड के अंदर में. इज इट फाइन? इट इज नॉट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन एयूएम, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, कमिटेड कैपिटल. एयूएम किस में होता है? हेज फंड्स के अंदर में. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फंड बोला. क्वेश्चन नंबर 3. Which performance fees modification grants LP the right to reclaim a portion of the general partner's performance fees? क्वेश्चन समझ में आ गया? इट्स वेरी इजी. बोला कि कौन सा परफॉर्मेंस फीस का मॉडिफिकेशन एलपी को राइट देता है कि यार जीपी से, जीपी को जो तुम पैसा दिया ना उस पर तुम्हारा रिक्लेम कर सकते हो. यू हैव अ राइट ना, तुम जो पैसा दिया रिक्लेम तुम वापस से रिटर्न ले सकता है. कौन सा? कैचअप क्लॉज, हाई वाटरमार्क, क्लॉबैक प्रोविजन. ऑब्वियसली नो डाउट क्लॉबैक. याद है ना कि स्टार्टिंग में अगर जीपी कोई अच्छा कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट दे दिया एलपी को और एग्जिट करवा दिया, बाद में कोई अगर लॉसेस कर रहा है, बाद में अगर कोई लॉसेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली एज ए एलपी यू मस्ट हैव पेड परफॉर्मेंस फीस टू दी जीपी इनिशियल वाले कंपनीज के अंदर में. वेयर एज बाद में तो आप पे नहीं करोगे. फिर जो आप इनिशियली पे किए हो ना वो रिटर्न करना पड़ेगा. कौन बोल रहा है? ये एलपी बोल रहा है जीपी को. जो तुम स्टार्टिंग में ले लिया ना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके और लॉसेस बुक नहीं किया इनिशियली, और बाद में यू आर बुकिंग अ लॉस, तो आप क्या करो? जो इंसेंटिव फीस है उसका कुछ पोर्शन क्या करना पड़ेगा आपको? रिटर्न करना पड़ेगा. क्लॉ बैक प्रोविजन. याद है ऐसा सम भी किए थे अपने, नेक्स्ट वाला चैप्टर था क्लॉ बैक प्रोविजन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following features is most likely associated with an alternative investments rather than a traditional one? एलओएस नंबर ए से पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड द ट्रेडिशनल. इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सा फीचर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा रेदर देन ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल से रिलेटेड नहीं होगा, अल्टरनेटिव से रिलेटेड होगा. इलिक्विडिटी, यस. अल्टरनेटिव से रिलेटेड है इलिक्विडिटी, यस. स्मॉलर कैपिटल outflow, no, obviously there is a huge capital outflow in case of alternative investments. Shorter investment time horizon, no, the longer time horizon. अरे alternative investment में short time थोड़ी होता है investment horizon, it is for what, long term. That is why there is what, illiquidity. Option number A is correct. Option number A is correct क्योंकि आपसे पूछा alternative investment rather than what, traditional one. Question number 5. Assets developed through a public-private partnership (PPP) typically involve a long-lived fixed assets intended for public use. Yes. Example was infrastructure. Alias number A. सर जो infrastructure assets होता है ना वहां पे there can be a public-private partnership, means the government will basically allow the private investors to invest into those projects. तो गवर्नमेंट अब अलाउ करेंगे सर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कि यार आप भी इस प्रोजेक्ट में क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करो, सो दैट वो जो प्रोजेक्ट्स है वो अल्टीमेटली क्या चीज के लिए, सर सोशल बेनिफिट्स वगैरह के लिए हो. फॉर एग्जांपल रोड्स, टोल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. इट इज फॉर लॉन्ग लिव फिक्स्ड एसेट्स इंटेंडेड फॉर व्हाट, पब्लिक यूज के लिए. ऑप्शन नंबर बी. ओनरशिप कैपिटल यूज्ड इन द अर्ली लाइफ साइकिल ऑफ अ वेंचर. तो ये तो वो हो गया आपका वेंचर कैपिटल वगैरह के फॉर्म में हो गया. ओनरशिप कैपिटल यूज्ड इन द अर्ली लाइफ ऑफ अ वेंचर, वीसी, वेंचर कैपिटल के फॉर्म में हो गया. टिपिकली इन्वॉल्व, ऑप्शन नंबर सी पढ़ रहा हूँ, कमर्शियल रियल एस्टेट वेयर प्राइवेट बिजनेस एक्टिवली इन द प्राइमरी कैश आउटफ्लो. क्या अपने कमर्शियल रियल एस्टेट बनाते हैं या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर पीपीपी. यहाँ पे बोला कमर्शियल रियल एस्टेट, नो, इट इज फॉर व्हाट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. लॉन्ग लिव फिक्स्ड एसेट्स इंटेंडेड फॉर व्हाट, पब्लिक यूज के लिए. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या, इन्वेस्टमेंट 1 2 3. बोलो क्या किया ये जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर 1 2 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड को पैसा दिया. अच्छा ये इन्वेस्टमेंट्स है क्या? ओके ये तो इन्वेस्टमेंट्स है. इन्वेस्टमेंट 1 2 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड, फिर इन्वेस्टर 1, इन्वेस्टर 2, इन्वेस्टर 3. ओके ठीक है. फिर ये सी. ठीक है, तो बेसिकली ए आई एफ ये सब में इन्वेस्ट किया हुआ इन्वेस्टमेंट 1 2 3, और ए आई एफ यहाँ पे इन्वेस्टर्स है 1 2 3. परफेक्ट. क्वेश्चन क्या पूछा? रेफरिंग टू द डायग्राम अबव, आइडेंटिफाई द लेवल A, B, C, the best corresponds to each of the following financial measures. Perfect. तो ऑप्शन नंबर ए, जो ये ए है बोला किससे मैच होगा, मैनेजमेंट फी, नेट रिटर्न और ग्रॉस रिटर्न. ए कहाँ पे? ए यहाँ पे. मतलब सर जो भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट नंबर 3 इज लाइक कंपनीज. ठीक है, तो कंपनी 1 2 3 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ किसने?
AIF ने, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया, तो इसको क्या मिलेगा? इन्वेस्टमेंट जब कर देता है उसको क्या मिलेगा? ग्रॉस रिटर्न। ऑप्शन नंबर ए में ग्रॉस रिटर्न, कंपनीज में आप इन्वेस्ट करोगे, AIF को क्या मिलेगा? ग्रॉस रिटर्न। फिर ये क्या चार्ज करेगा? सर ये अपना मैनेजमेंट फीस, इंसेंटिव फी चार्ज करेगा। फर्दर बी क्या होने वाला है? सर वो क्या रिटर्न प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर 1 2 3 को? LPs को क्या देगा? वो नेट रिटर्न देगा। तो ए विल बी योर ग्रॉस रिटर्न, बी विल बी योर नेट रिटर्न, एंड सी विल बी व्हाट? फीस। फीस होगा ना, क्योंकि AIF के अपना फीस रखेगा, उसके बाद काट के वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ नेट रिटर्न इन्वेस्टर 1 2 3 को दे देगा। तो ए विल बी योर ग्रॉस रिटर्न, बी विल बी योर नेट रिटर्न, एंड सी विल बी योर मैनेजमेंट फीस। इट्स वेरी इजी। सर जो कंपनीज में अपने इन्वेस्टमेंट किए उससे अपने को ग्रॉस रिटर्न मिलेगा, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए ये जो है दैट विल बी ग्रॉस। उसके बाद अपना फीस वगैरह रखेंगे, AIF अपना फीस रखेगा, GP अपना फीस रखेगा, सी इज योर फीस, एंड बी इज योर नेट रिटर्न। सर फीस वगैरह कट करके फाइनली इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following options is the most likely ranking of the alternative investment method from most desirable to the least? समझ में आ गया? आपको रैंकिंग करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट, मोस्ट डिजायरेबल टू द लीस्ट डिजायरेबल फॉर द फॉलोइंग पेंशन फंड। अ वेल इनाउंड, वेल इनाउंड क्या लिखा? वेल इंडाउड, इंडाउमेंट होना चाहिए, तो इंडाउड यूनिवर्सिटी पेंशन फंड विद सिग्निफिकेंट इन हाउस नॉलेज। पेंशन फंड इंडाउमेंट यूनिवर्सिटी कहीं पे की है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एक होता था यूनिवर्सिटी, बोला सर उसका इंडाउमेंट पेंशन फंड है, सिग्निफिकेंट इन हाउस नॉलेज है, मतलब वो लोग के पास टीम है अंदर, skills and oversight capabilities is seeking alternative investments to diversify its existing asset portfolio and produce higher return more than the traditional investments while retaining as much as control as possible। समझ में आ गया? इट्स वेरी इजी। पूरा यार कॉलेज का अपना इंडोमेंट फंड है, वो लोग का क्या खुद का इनबिल्ट टीम है, खुद का टीम है जो कि सब कुछ मैनेज करता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग एसेट पोर्टफोलियो किस में लगाना है, कितना रिटर्न जनरेट करना है, उसके लिए आपको रैंकिंग करना है। फंड इन्वेस्टमेंट, को इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास खुद का टीम है तो आपको क्या करना चाहिए? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इट्स वेरी इजी। अगर आपके पास खुद का टीम है तो यू शुड डू व्हाट? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? व्हाई यू शुड डू वाया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? अगर आपका खुद का स्किल सेट है, आपके पास खुद के पास टीम है, तो बेटर है क्या करो आप? डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि उससे आपका फीस नहीं लगेगा। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को तो यू हैव टू पे द फी ना, एज LP यू हैव टू पे व्हाट? फीस। बट इफ यू हैव अ डायरेक्ट टीम यू कैन इन्वेस्ट इनटू वेरियस कंपनीज। तो अपने को रैंकिंग करना है। ऑप्शन नंबर ए गया फंड इन्वेस्टमेंट, नो। ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी को इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ज्यादा बेटर लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे बोल दिया significant in-house knowledge है, oversight capabilities, everything is there. So direct investment, then you can go for co-investment, finally for fund investment. So direct investment first ranking, then co-investment, then what? Fund investment. तो आपको रैंकिंग करना था हाईएस्ट टू द लोएस्ट, मोस्ट डिजायरेबल टू द लीस्ट डिजायरेबल। Question number 8. From the following options, identify the most important reason that investors in the alternative funds compensate managers using a performance-based fee structure. बोला कि क्यों investors जो है सर GP को compensation देगा in the form of performance based? क्यों परफॉर्मेंस बेस्ड फी देना चाहिए? इज इट फाइन? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कौन सा रीजन है? ऑप्शन नंबर ए, पेनलाइज मैनेजर्स फॉर पुअर और डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस ओवर टाइम, कैन बी। बोला कि मैनेजर्स को पेनलाइज करे कि जब खराब परफॉर्मेंस है उस हिसाब से परफॉर्मेंस फीस कम होना चाहिए। इट कैन बी, बट इट कैनॉट बी द ओनली रीजन ऑफ परफॉर्मेंस फीस। सर वेरिएबल फीस बोनस के फॉर्म में क्यों दे? पहला ऑप्शन है कि यार परफॉर्म अगर खराब किया तो इसके लिए। ऑप्शन नंबर बी, बेटर अलाइन मैनेजर एंड इन्वेस्टर्स इंसेंटिव ओवर लॉन्गर पीरियड। यस, पूरा अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट सर मैनेजर का और इन्वेस्टर का। मैनेजर मतलब यहाँ कौन हो गया? GP। इन्वेस्टर कौन हो गया यहाँ पे? LP। पूरा दोनों का इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे, एकदम परफेक्ट है। राइट, अगर आपको बोला जाए कि आपको बोनस मिलेगा कंपनी में, कहीं ज्वाइन किया, यू विल गेट बोनस बेसिस ऑन योर परफॉर्मेंस, तो वहां पे अच्छा परफॉर्म करेगा कि खराब? ऑब्वियसली अच्छा करेगा। बेसिकली आपका इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट क्या हो गया? अलाइंड हो गया। कंपनी ऑल्सो वांट टू ग्रो, यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग दी इन दी कंपनीज ग्रोथ। दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर तुम कॉन्ट्रीब्यूट किया और कंपनी ग्रो किया तो आपको बोनस मिलेगा, एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है। बेटर अलाइनिंग द मैनेजर एंड द इन्वेस्टर्स इंसेंटिव ओवर लॉन्गर। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम पेइंग मैनेजर्स ट्वाइस फॉर द सेम रिटर्न। ये तो हाई वाटरमार्क प्रोविजन हो गया ना, हाई वाटरमार्क, इससे 2 बार पैसा नहीं चला जाए, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज वैसे करेक्ट बट रॉन्ग, इसीलिए क्योंकि दैट कैनॉट बी द क्राइटेरिया ओनली फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड फी स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी इज एकदम परफेक्ट,
their alignment of interest between the GP and the, that is why we want to give what, incentive fee or performance fees. परफेक्ट। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर में अपना कैलकुलेशंस वगैरह आएगा, बट उसका टच अपॉन मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में आपको करा दिया, सो दैट जो टर्म्स है वो आप कंफर्टेबल हो जाओ, राइट। परफेक्ट।